अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बाखैर आफियत होंगे। अल्लाह शादो आबाद रखे। व्यूअर्स, टेस्टोस्टेरोन की वजह से एज़ोस्पर्मिया हो जाता है। ये सुनने में बहुत अजीब है और ये हकीकत है रिसर्च की रोह से। इस पर आज बात करेंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। विवर, हम सबको मालूम है कि टेस्टोस्टेरोन मर्दों का एक फ्यूल है। यानी जैसे गाड़ी किसी फ्यूल के बगैर नहीं चल सकती, इस तरह मर्द जो है वो टेस्टोस्टेरोन के बगैर नहीं चल सकते, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत अहम है। मेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो खसूसियात हैं किसी मर्द के, उसके लिए भी टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़रूरी है। तो ये कैसे हो जाता है या ये क्यों हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन की वजह से स्पर्म की प्रोडक्शन इतने हद तक मुतासर हो जाती है कि सही सालिम बंदा जो होता है वो एजोस्पर्मिया पर या सिवियर ओलिगोस्पर्मिया पर पहुंच जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। और इसके बारे में जो रिसर्च है उसके लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। और ये रिसर्च ये बताती है कि ऐसे मर्द हजरात जो एक्सोजीनियस टेस्टोस्टेरोन लेते हैं, यानी बाहर से टेस्टोस्टेरोन के सप्लीमेंट लेते हैं, तो 4 महीने तक अगर वो ये लेते रहें तो उसमें ये बताते हैं कि उसकी जब तक वो ले रहा है उसकी स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस ठीक जा रहा होता है। जैसे ही वो डिसकंटिन्यू करता है, अगले 2-3 महीनों में उसकी स्पर्म काउंट कम होते 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 64 से 84% मर्दों में वो कहते हैं कि एजोस्पर्मिया पर मर्द चले जाते हैं। तो ये ऐसे हो जाता है कि जब बाहर से टेस्टोस्टेरोन बॉडी को मिल रहा होता है तो इंट्राटेस्टिकुलर यानी टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन है वो बुरी तरह मुतासर हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे जिस्म में अगर कोई एंजाइम है, कोई हार्मोन है, वो खुद ब खुद पैदा हो रहा है बॉडी में, एज के मुताबिक एक नेचुरल फिनोमेना है। लेकिन जब भी हम वो हार्मोन या वो एंजाइम बाहर से लेना शुरू कर देते हैं तो ये बॉडी का एक नेचुरल फिनोमेना है कि अंदरून बॉडी में उस इंग्रेडिएंट या उस जिन्स की जो लेवल्स हैं वो कम होते होते बंद हो जाती है। वो फिर वो प्रोडक्शन करता ही नहीं है। सेम यही होता है कि टेस्टोस्टेरोन जब वो बाहर से लेते हैं तो अंदरून जो इंट्राटेस्टिकुलर जो टेस्टोस्टेरोन है उनकी प्रोडक्शन बंद हो जाती है और पेशेंट चला जाता है सिवियर ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया पर। विवर्स, जब भी हार्मोन का मसला हो तो उसके लिए होम्योपैथी की बेहतरीन अद्वियात हैं और इस पर मेरे कई सारी वीडियोस हैं जिनके लिंक्स आपको एंड स्क्रीन और आई बटन पर मिल जाएंगे। तो हार्मोन को आप नेचुरल वे से बढ़ाएं, कोई हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ना करें कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने के लिए आप उसे बाहर से ले रहे हैं। तो ये एक सही काम नहीं है। ये ज़्यादातर बॉडी बिल्डिंग वाले भी करते हैं, तो उनको भी इस चीज़ से इज्तनाब करना चाहिए अगर वो चाहते हैं कि उनकी मर्दाना जो भांजपन है वो ना हो। व्यूवर्स, ये था आज का टॉपिक और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर कर दें। मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।